बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैं गाइडेंस दूंगी उर्दू और इंग्लिश के एसेस को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर में उर्दू और इंग्लिश के पेपर में एसे राइटिंग का एक क्वेश्चन होता है जो 20 मार्क्स का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगी, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगी जहां से आप लोग एसेस के लिए मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिसके ज़रिए आप एसेस को एक्सीलेंट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करते थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ऐसे राइटिंग का ये अनसीन होता था। ठीक है, आपको कोई टॉपिक्स मेंशन नहीं किए जाते थे बोर्ड की तरफ से कि आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बल्कि स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते थे। और बट कभी ऐसा भी होता था कि कुछ स्टूडेंट्स 20 से 30 एसेस भी याद करते थे, मगर पेपर में उन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक नहीं दिया जाता था जो स्टूडेंट्स ने याद किया होता था। तो ये क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन जब से स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया गया है तो स्मार्ट सिलेबस में आपको टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं कि आपने बस ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं एसे के लिए, और आपके पेपर में उन टॉपिक्स से हटकर कोई टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में मेंशन किए गए हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश एसेज़ की। तो इंग्लिश एसेज़ में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये कि एसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो एटलीस्ट जो इंग्लिश एसे की लेंथ होनी चाहिए वो 8 साइड्स होनी चाहिए। जैसे एक सिंगल शीट होती है उसकी 2 साइड्स होती हैं, इसी तरह आपकी जो इंग्लिश एसे की लेंथ होनी चाहिए वो 8 साइड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए आपका एसे। और अगर एट मोस्ट की बात करें तो जितना मर्ज़ी आप लिख सकते हैं आप लिखें, आपके पास जितना मटेरियल है, जितनी कोटेशंस हैं, आप वो सब लिखें। बट आपने फिर टाइम भी मैनेज करना है कि विद इन प्रॉपर टाइम आपका ऐसे कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 12 साइड्स का ऐसे लिखती थी और उसमें कोटेशंस 15 टू 18 कोटेशंस उसमें ऐड करती थी। तो इससे कोटेशन डालने से आपका ऐसे बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कोटेशंस आप मार्कर से लिखते हैं तो हर पेज पर आपने एटलीस्ट एक कोटेशन ज़रूर लिखनी है। इससे ऐसे की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। तो ये तो हो गया कि ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसमें कोटेशंस वगैरह कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अब आपने एसे को प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डोंट क्रैम ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि एसेज काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 20 एसेज तो आपने याद करने होते हैं। तो अगर आप हर एसे के हर पैराग्राफ की एक एक लाइन याद करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो आपने पूरा एसे क्रैम नहीं करना, आपने हर पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड करके उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप लिख सकेंगे और उतना ही ज़्यादा आपके एसे की लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बुक से या नोट से जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्रैम करके लिख देंगे सारा वही वाला, तो आप सिर्फ उतना ही लिख सकेंगे जितना उस बुक में लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप हर पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड करें, फिर आप ये देखें कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बातें बताई गई हैं, और फिर जब आप ऐसे लिखें तो उन तमाम बातों को और उन तमाम पैराग्राफ्स को अपनी वर्डिंग में लिखें। इससे आप अपने एसे की लेंथ को मज़ीद बढ़ाते चले जाएंगे और आपका एसे बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब पैराग्राफ का तो ये कहा कि आपने उनको बिल्कुल रटना नहीं है, आपने उनको अपनी वर्डिंग में लिखना है। बट जो आप एसे के अंदर कोटेशंस और रेफरेंसेस लिख रहे होते हैं ना, वो आपने बिल्कुल प्रॉपरली याद करने हैं। उसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो आप जब पेपर में लिखते हैं ना एसे, तो जो कोटेशंस और बाकी रेफरेंस की चीज़ें होती हैं वो सारी आप मार्कर के साथ लिखते हैं और एग्ज़ामिनर की नज़र भी उन्हीं चीज़ों पे पड़ती है। और अगर कोटेशंस लिखने में या कोई भी जो आप रेफरेंसेस लिखते हैं वो लिखने में आपने कोई गलती कर दी है तो वो फ़ौरन से एग्ज़ामिनर को नज़र आ जाएगी और फिर आपका पूरा पेपर ही एक उस एग्ज़ामिनर के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा आपके पेपर का। तो इसलिए कोटेशंस को आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ याद करना है और बाकी जो रेफरेंसेस आप लिखते हैं उनको भी आपने एज़ इट इज़ याद करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोटेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपने कोटेशन जहाँ से भी याद की है पहले तो ये देख लें कि वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपने प्रिपेयर की हो। ठीक है, इसके अलावा आपने उस कोटेशन को एज़ इट इज़ याद करना है। उसमें जो भी वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह आपको आने चाहिए, कोई भी कोटेशन गलत नहीं लिखनी आपने। इसके अलावा आपने कोई भी इरेलीवेंट कोटेशन नहीं लिखनी। इरेलीवेंट का मतलब है कि ऊपर पैराग्राफ में आपने कोई और बात की है और कोटेशन आपने किसी और चीज़ के बारे में लिख दी है।
इसका भी एग्जामिनर पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है और हो सकता है कि वो आपकी पूरी कोटेशन को या आपके पूरे पैराग्राफ को क्रॉस कर दे। तो आपने जो पूरा इतना ज़्यादा पेजेस का ऐसे लिखा होगा वो सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने हमेशा रेलिवेंट कोटेशन लिखनी है किसी भी पैराग्राफ के बाद। और अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि ये कोटेशन रेलिवेंट है या नहीं है, तो आप जाके अपनी इंग्लिश के टीचर से पूछ लें कि क्या ये कोटेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने ऐसे को प्रिपेयर कैसे करना है। इतने ज़्यादा एसेज हैं तो वो एक दिन में तो प्रिपेयर होंगे नहीं। तो हमारी एकेडमी में जो हमारे सर थे वो हमें हर मंडे ऐसे का टेस्ट देते थे और हमें ऐसे घर से प्रिपेयर करके घर से ही लिख के जाना होता था, क्योंकि ऐसे को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम चाहिए होता है। तो हम लोग घर से ही लिख के जाते थे और फिर सर को जाके चेक करा देते थे। तो अगर आपकी एकेडमी में ऐसा होता है कि हर मंडे या किसी भी दिन वीक में आपका ऐसे का टेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप ख़ुद ही हर वीकेंड पर कोई ना कोई ऐसे प्रिपेयर करके उसको ज़रूर लिख लिया करें। अच्छा, जो सेकंड टिप है वो ये है कि आप ऐसे के लिए जो भी कोटेशन या कोई भी रेफरेंस की चीज़ ढूंढें तो वो तमाम आप एक शीट पर या एक रजिस्टर पर लिख लें और उन्हें अपने पास संभाल कर रखें जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि इन्हीं कोटेशंस को जब भी आप दोबारा ऐसे प्रिपेयर करें, आप इन्हीं कोटेशंस को ही बार बार याद करें ताकि ये पेपर वाले दिन तक आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। लेकिन अगर आप इन कोटेशंस को लिख कर दोबारा गुम कर देंगे तो फिर आपको जब आप दोबारा ऐसे ये वाला प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको दोबारा से सारे कोटेशंस और रेफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसलिए आप अपना टाइम सेव करें। जब भी आप पहली दफ़ा कोई ऐसे प्रिपेयर करें उसके लिए आप जो भी कोटेशंस या रेफरेंस की चीज़ें ढूंढते हैं उन्हें किसी भी शीट के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर लिख लें और उन्हें संभाल कर रखें। और ये टिप बहुत ज़रूरी है कि आपने हर वीकेंड पर, अगर आपकी एकेडमी में टेस्ट नहीं हो रहा है ऐसे का, तो आपने ज़रूर हर वीकेंड पर एक ना एक ऐसे प्रिपेयर करना है। तो अगर हम सोर्सेज़ की बात करें कि मैंने जो एसेस प्रिपेयर किए थे वो कहाँ कहाँ से किए थे, तो मैंने 3 चीज़ें यूज़ की थी एसेस प्रिपेयर करने के लिए इंग्लिश के। एक तो सनशाइन, और दूसरा किप्स इंग्लिश एसेस के जो नोट्स हैं, और तीसरा तालीम ट्यूटर वेबसाइट। अच्छा, एक सनशाइन वो होती है जिसमें आपके चैप्टर्स भी होते हैं, ग्रामर पोर्शन भी होता है, एसेस भी होते हैं, और एक अलहदा से एक बुक मिलती है सनशाइन इंग्लिश एसेस बाय प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन। उसमें जो एसेस लिखे हुए हैं उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी है और उसमें काफ़ी कोटेशंस और रेफरेंसेस भी हैं। तो बेहतर है कि आप एसेस प्रिपेयर करने के लिए सनशाइन के अलावा एक बुक है सनशाइन इंग्लिश एसेस, उसमें सिर्फ एसेस होते हैं, वो आप लोग ले लें। दूसरा, किप्स इंग्लिश एसेस के नोट्स हैं, वो आपको आराम से गूगल करने से मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा एक वेबसाइट है तालीम ट्यूटर, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे एसेस मिल जाएंगे। तो आपने इन तीनों सोर्सेज़ को यूज़ करते हुए यहाँ से मटेरियल लेना है और उसके बाद आपने अपने एसे कंपाइल करना है। अच्छा, उर्दू एसेस को प्रिपेयर करने के लिए भी सेम वही टिप्स हैं जो मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताएं कि आपने एसे को क्रैम नहीं करना, अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अशआर, अहदीस और आयात और जो अकवाल वगैरह रेफरेंस के लिए हम लिखते हैं वो आपने एज़ इट इज़ याद करने हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। जो स्टूडेंट्स उर्दू ऐसे लिखने में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि अशार को अपनी मर्ज़ी से लिखने की कोशिश करते हैं और गलत अशार लिखते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एग्जामिनर आपका पूरा ऐसे क्रॉस कर सकता है। तो आपने जो अशार है ना वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। और अच्छा, दूसरी जो टिप मैंने आपको दी थी वो ये कि आपने जो भी रेफरेंस के लिए चीज़ याद करनी है, जैसे उर्दू में आप अशार लिखेंगे, अकवाल वगैरह, अहादीस, आयात, वो सब आप जब पहली दफ़ा ऐसे याद करें तो वो सब एक शीट के ऊपर लिख लें और पेपर तक आपने उस शीट को अपने पास संभाल के रखना है। और जब भी आप वो ऐसे प्रिपेयर करें आप वो अहादीस, अकवाल, अशार वगैरह वही वाले दोबारा से याद करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हर दफ़ा ऐसे याद करते हुए दोबारा से अशार ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारे रेफरेंसेस दोबारा से ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, उर्दू एसेज मैंने जो प्रिपेयर किए थे वो शरा सरमाया उर्दू, ये जो बुक है यहाँ पे बहुत अच्छे एसेज लिखे हुए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अशार भी हैं। तो आपने ऐसे एक तो यहाँ से प्रिपेयर करना है शरा सरमाया उर्दू। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप थोड़ा मटेरियल भी ले सकते हैं और रेफरेंसेस भी ले सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल का नाम है अमार नईम, ये बहुत अच्छा मतलब आपको मटेरियल देते हैं और रेफरेंसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट यूट्यूब चैनल है ना, अगर आप यहाँ से रेफरेंसेस लेना चाहते हैं यानी अशार वगैरह, अकवाल, तो वो है उर्दू विद रशीद ज़फ़र। मैं इन दोनों चैनल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो सेकंड चैनल है ना उर्दू विद रशीद ज़फ़र,
यहाँ पे खतूत भी आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यानी ये आपकी उर्दू का जो ये एसेज़ और खतूत वाला पोर्शन है उसके लिए ये बेस्ट यूट्यूब चैनल है। तो लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करती है, ख़ास तौर पर ऐसे राइटिंग में। ठीक है, आपने इतना तेज़ नहीं लिखना कि आपकी राइटिंग समझ ही ना आए और आपका पेपर अच्छा ना लगे, और ना ही आपने इतना स्लो लिखना है कि आप विद इन टाइम अपना ऐसे कंप्लीट ही ना कर पाएँ। ख़ास तौर पे जो उर्दू का पेपर होता है उसमें आपको बहुत तेज़ लिखना पड़ता है, और ये जो क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग का ये आपने बिल्कुल एंड में करना है। जब आप सारा पेपर कर लें तब आपने अपना ऐसे का क्वेश्चन करना है, और इसको आपने तेज़ तेज़ लिखना है, स्लो भी नहीं लिखना और इतना तेज़ भी नहीं लिखना कि आपकी राइटिंग समझ ना आए। और जो आपने रेफरेंसेस वगैरह लिखने हैं वो आपने मार्कर के साथ लिखने हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाएं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि 45 मिनट्स टू 1 आवर बस आपने ऐसे को इतना ही टाइम देना है। और जो इंग्लिश का पेपर होता है वो तो आप इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उर्दू के पेपर में टाइम का काफ़ी मसला होता है, तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइडलाइंस दी अबाउट इंग्लिश एंड उर्दू एसेस। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंग्लिश एंड उर्दू एसेस तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर बाय चॉइस के नाम से अकाउंट है मेरा, आप उसको फॉलो करें। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एमडी कैट एंड एफएससी तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।